तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू से कर रहे होंगे। तो आज के हमारी जो भव्य सीरीज चल रही थी कला संस्कृति की, किसकी कला संस्कृति की हमारी जो भव्य सीरीज चल रही थी उसकी हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? लोकगीत। कौन सा रहेगा? लोकगीत। और लोकगीत के हम करेंगे आपके 85 क्वेश्चन करेंगे या फिर 80 के समथिंग जो क्वेश्चन करेंगे हम, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और इस सीरीज में हम क्या करते हैं? अधिकतर तो PYQs करते हैं। PYQs के साथ साथ जो हमारे MCQs हैं उनको करते हैं, क्योंकि अधिकतर आपके क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, इसलिए हम PYQ सीरीज है ये जो आपके रिवीजन टाइप है। क्या है? आपकी रिवीजन एक तरह से आप मान लीजिए, जैसे आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, आपको रिवीजन के लिए हमारी क्लास आराम से देख सकते हैं। और ये क्लास हर उस बच्चे को देखनी चाहिए जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस एग्जाम में राजस्थान की कला संस्कृति आती है उसको तो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। कहाँ हुआ था उनका? तो होता आपका जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि म्हारी बरसाली री मूमल हालिनी न आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? आपका जैसलमेर का, जोधपुर का, सिरोही का, अलवर का। देखिए जो मूमल क्षेत्र है, मूमल है ना, ये आपको कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक लोकगीत जिसमें कुरंजा को विरहणियों का पक्षी कहा जाता है, कागा, पपैया, कुरंजा या मोरियो। तो कौन सा है वो? हो जाएगा कुरंजा। क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन कुरंजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस लोकगीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की विनती करती है? बिनजारा, बिछोड़ा, सुवटिया, पंछेड़ा। देखिए जो बिछोड़ा ये तो आपका हाड़ौती क्षेत्र में का, हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और जो आपको अब पत्नी पति को व्यापार के लिए भेजती तो किसके लिए भेजती है? आपको बिनजारा। क्या होता है? बिनजारा। ऑप्शन लोकगीत बिल्कुल बिनजारा आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा करता है? कुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंदी की। गोरबंदी किसका? आपका ऊँट का। और इसका जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है कौन करता है? मूमल। क्या करता है? मूमल करता है। तो आपको क्या करना है? मूमल। ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर की गायकी अल्लाह जिलाबाई किस राग घराने से प्रसिद्ध थी? लंगा, मांगड़ियार, मांड या तालबंदी। तो किससे संबंधित थी? होती है आपकी मांड गायकी। क्या थी? मांड गायकी। और मांड क्षेत्र कौन सा आपका? जैसलमेर वाला क्षेत्र। कौन सा? जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र। और ये कहाँ की थी? ये थी आपकी कहाँ की? बीकानेर की। कहाँ की थी? बीकानेर की। भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सावन मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? जी सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है आपका? तीज। जो आपकी सावन में तीज आती है वहाँ पर क्या कहते हैं? तीज के लिए बढ़िया कहते हैं, बहुत ही लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। सबसे बढ़िया गीत तीज के गाए जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान का प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत कौन सा है? केवड़ा, कुडला, पीपली या काचबा। तो क्या इसका सही आंसर होगा? काचबा। क्या हो जाएगा? काचबा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की विरहणी के सौपन से संबंधित गीत कौन सा है? हर जस है, सीटना है, कामण या सूपना है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हर जस। क्या हो जाएगा? हर जस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्योहारों में किस त्योहार में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं? होली, दीपावली, गणगौर, तीज। देखिए जो आपका गणगौर आता है ना, गणगौर क्या करते हैं? सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। और आपकी गुलाबी गणगौर है कौन सी? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी नाथद्वारा की। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ढोला मारू किस क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रेम गीत है? आपका बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर। ठीक है ढोला मारू जो आपका कहाँ गाया जाता है? आपका सिरोही क्षेत्र में। किसमें? सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत कौन सा है? धार्मिक गीत। और किसके में? पीरों की प्रशंसा में। तो ये गाया जाता है आपका कौन सा? जकड़िया। कौन सा गाया जाता है? जकड़िया गाया जाता है आपका। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरा न भूनने के लिए विनती करती है? तो देखिए जीरा से कौन सा हो जाएगा आपका? जीरो गीत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या जीरो गीत हो जाएगा आपका। इसका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गायकी में 6 राग 36 रागनियां होती है? मांड, लंगा गायकी, मांगनियार या तालबंदी। तो इसका सही आंसर होगा मांगनियार गायकी हो जाएगा। मांगनियार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमती बन्नो बेगम और श्रीमती जमीला भानो का संबंध किस गायकी से था? मांगनियार, हवेली, लंगा, मांड गायकी। तो किस संबंधी दी थी? आपकी मांड गायकी से। किस हो जाएगी? मांड गायकी से हो जाएगी। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस संबंध कौन थी? आपकी अल्लाह जिलाई बाई। कौन सी थी? अल्लाह जिलाई बाई थी आपकी। तो भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेटी की विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद, मूमल, ओलियो, हिचकी। देखिए गोरबंद तो किसका है? ऊँट का। मूमल हमने देख लिया। हिचकी होता है किसी की याद में। किसमें? किसी की याद में। और ओलियो, ओलियो बेटी की विदाई होती है ना, जब क्या कहता है? ओलियो गीत गाया जाता है आपका। तो क्या हो जाएगा? इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वधु के घर में स्त्रियों जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है? दुपट्टा, सीटना, कुकड़ी या जड़ा। तो कौन सा गीत गाती है? जला गीत। कौन सा हो जाएगा आपका? जला गीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। यानी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुडला किस क्षेत्र में गाया जाता है? आपका गुडला किस क्षेत्र में गाया जाता है? जयपुर में, अलवर में, कोटा में, जोधपुर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जोधपुर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कोई को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने के लिए तो कौन सा गीत गाती है? अब देखिए कोई से संबंधित आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हिचकी है, कागा है, कुरंजा है, पपैया। तो कौन सा हो जाएगा? कागा। क्या हो जाएगा? कागा। और आम भाषा में से क्या कहते हैं? कागला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कागला कहा जाता है। तो इससे भी आपको पहचान सकते थे कि इसका तो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन तो हमारा कि मायरा एवं भात के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? झूल रिया, हाल रिया, हिंडोला या फिर जला। तो क्या जगह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? झूल रिया। क्या जगह? झूल रिया। ठीक है, झूल रिया गाया जाता है आपका। कब गाया जाता है? जब मायरा एवं भात भरते समय गाया जाता है ये। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी की याद में गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है? हिचकी, कागा, कुरंजा, पपैया। देखिए जब भी अधिकतर गाँव में होता है, जब भी कोई याद करता है तो हम क्या कहते हैं? हिचकी आ रही है। क्या आ रही है? हिचकी आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसकी चाक पूजन के समय कौन सा गीत है? अब देखिए चाक का पूजन करेगी तो गीत कौन सा गाएगी? चाक गीत ही गाएगी। कौन सा गाएगी? आपका चाक गीत गाएगी। अरे यदि आपकी बिंदोरी निकाली जा रही है, क्या निकाली जा रही है? बिंदोरी। तो बिंदोरी के समय आपका क्या जाएगा? घोड़ी गीत गाया जाता है। क्या क्या? घोड़ी गीत गाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है और यदि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाले गीतों की रचना कहलाती है? सारंग, चरचरी, चौबाली और लहंगी। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरचरी। क्या हो जाएगा? चरचरी। बिल्कुल ब ऑप्शन चरचरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीतों को कहा जाता है? देखिए प्रभावशाली जो व्यक्ति मरते हैं ना, तो उनके गीतों को कहा जाता है मर्शिया। क्या कहता है? मर्शिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को किस गीत का संदेश देते? कागा, पपैया, जीरो, सोवटिया। देखिए बेलों में आपका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? आपका सोवटिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सोवटिया सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि केसरिया बालम आऊनी पधारो मारे देश में अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? तो अल्लाह जिलाई बाई किससे संबंधित थी? आपकी मांड गायकी से संबंधित। तो किस में गाया होगा? मांड में। इसका स ऑप्शन मांड गायकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांड गायकी अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी। कब?
1982 में आपका नवाजा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलों को मजीरों के साथ सामूहिक रूप से गीत गाया जाता है, किसमें, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंछड़ा। क्या हो जाएगा, पंछेड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हाड़ौती की बात करता है तो हम बिछड़ो लगा देते, पर ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें पंछेड़ा लगाना पड़ेगा। और पंछेड़ा का संबंधित आपका माणिक्य लाल वर्मा से, किससे, माणिक्य लाल वर्मा से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंछेड़ा गीत किसने लिखा था, तो हम बता सकते हैं माणिक्य लाल वर्मा ने। जिसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथी स्त्री का वर्णन गीत किस में किया गया है, केसरिया बालम, केवड़ा, पंछेड़ा या फिर चिरमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरिया बालम। किस जगह, केसरिया बालम। और ये पूरा आपने सॉन्ग भी सुना होगा, केसरिया बालम आवनी पधारी मारे देश। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है। यानी भाई और पिता की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है, जीरो, केवड़ा, सोटिया या फिर चिरमी। यानी कौन सा गीत गाया जाता है आपका। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चिरमी। क्या हो जाएगा, चिरमी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है आपका। चिरमी है, कागा है, पपैयो है या फिर कुरंजा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो पपैया। क्योंकि पपैयो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाला लोकगीत है सीटनू, फलसड़ा, फाग या फिर रसाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलसड़ा। क्या हो जाएगा, फलसड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है लूर, तिरवा, झुलरिया या फिर परनियत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, लूर। क्या हो जाएगा, लूर। लूर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी अ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। ये तो सबको पता है कि बचपन में लोरी सुनाकर, क्या सुनाकर, लोरी सुनाकर क्या कहते हैं, बच्चे को सुलाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो सर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हर बच्चे को आ सके और जो परवेश शेयर हो अधिकतर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है आपका, कुकड़लू, हाल रियो, कामड़, कोयलड़ी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कोयलड़ी। क्या कहा जाता है, कोयलड़ी। आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयलड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत है पनियारी, बादली, गोरबंद, पंचड़ा। तो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने अभी देखा भी है इसका। तो क्या हो जाएगा, बादली। क्या हो जाएगा, बादल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के 8वें महीने में गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है ओल्यू, अजमो, आम्बो या फिर रसाला। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमो। क्या कहते हैं, अजमो। तो इसका बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका अजमो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर दुल्हा तोरण पर पहुंचता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं, कोयलड़ी, कुकड़ू, सोपना या कुकड़लू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुकड़लू। क्या हो जाएगा, द ऑप्शन कुकड़लू इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, एक तो गीत है, गीत किससे, विवाह से, विवाह के गीत, और जो आपके बच्चे से संबंधित गीत है, बच्चे से, और एक मृत्यु से। आपको ये गीत ज़्यादा पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन आपके इन तीनों से किस आएंगे, आपके मेन क्वेश्चन इन तीनों से आएंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन जाने के नहीं है। आपके क्वेश्चन 100% यहीं से पूछा है, किस तो आपसे विवाह से पूछ लेगा, या फिर बच्चे से पूछ लेगा, या फिर उसकी मृत्यु से संबंधित जो गीत है उनसे पूछ लेगा, जो प्रसिद्ध लोकगीत है उनसे पूछ लेगा कहाँ का लोक प्रसिद्ध गीत कौन सा है और कौन सा नहीं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि पटेला, बिच्छू, लालर है राजस्थानी आभूषण, लोकगीत, वाद्यंत्र, लोक नाट्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थानी लोकगीत है। क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। तो ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किसे, आपका ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या फिर भील स्त्री से। देखिए सुवटिया जो गीत है ना आपका किससे संबंधित है, भील स्त्री से। कौन गाती है, भील स्त्री गाती है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता था, सवाई माधो सिंह फर्स्ट,
सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई स्त्री सिंह। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सवाई प्रताप सिंह, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। ये हमने अभी बताया था किसके द्वारा रचित है, तो जगह माणिक्य लाल वर्मा। क्या जगह स ऑप्शन माणिक्य लाल वर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 100%। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं आपके। भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, गौरी देवी या मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मल्लिकार्जुन मंसूर, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है चच्चा, घुघरी, राती जगह, हिंडोलियो। देखिए मांड गायन में संबंधित है तो घुघरी हो जाएगा। क्या जाएगा आपका घुघरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रेगिस्तान इलाकों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेसी की परदेसी पति को संदेश देती तो कौन सा जगह। पनिहारी, इंडोनी, जीरो या पीपली। तो 45वें में आपका क्या जगह बिल्कुल पीपली सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह द ऑप्शन पीपली बिल्कुल सही आंसर हो। क्या जगह पीपली सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की मनोतीपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोतीपूर्ण होने पर विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। बधावा, राती जगह, हुल्लर या फिर सूपना। इसको कहा जाता है आपका राती जगह। क्या कहता है राती जगह कहा जाता है। तो इसका क्या जाएगा ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बधाव होते हैं, बधाव क्या होते हैं विवाह के टाइम पे गाए जाते हैं, विवाह के समय पे गाए जाते हैं आपका। तो इसमें ये भी आपका याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विख्यात गजल गायक जगत सिंह का पैतृक निवास स्थान कौन सा आपका। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका गंगानगर। क्या जगह गंगानगर इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है आपका। लहंगी, आल्हा, अ व दोनों या कोई भी नहीं। ये दोनों गीत गाए जाते हैं तो इसका क्या जाएगा अ व ब दोनों। आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी अ भी गाया जाता है आपका और ब भी गाया जाता है, यानी इसका लहंगी और आल्हा दोनों गीत गाए जाते हैं। तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर वधू के लिए कौन सी गीत गाया जाता है आपके। चाक गीत नहीं, ये तो कुमार के चाक की पूजा करते समय गाया जाता है ना। घोड़ी गीत बिंदोरी के समय गाया जाता है आपका। और बन्ना बन्नी गीत कौन सा हो जाएगा बन्ना बन्नी गीत, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। और ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुरी के समय घोड़ी गीत गाया जाता है और कुमार के चाक की पूजा करते समय चाक गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है। संगीत नाटक अकादमी पूछ रहा है, तो आपका ये कहाँ स्थित है आपको ये पता होना चाहिए। जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। देखिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा जोधपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है आपका। गौरी देवी, बन्नो बेगम, मांगी बाई, अल्लाह जिलाबाई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को। क्या हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई कहा जाता है, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, जिसे 4th ग्रेड के एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आया था। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, आपके मुंह पे होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुत्र के जन्म से संबंधित गीत है आपका। पनिहारी, कामड़, होलर या फिर रसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलर। क्या जगह होलर हो जाएगा आपका होलर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी संगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं कलाली, हरजस, कामड़ या फिर शूपना, कौन सा हो जाए इसमें जो है आपका कलाली गीत में। कौन सा कलाली गीत, इसका अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सवाल जवाब किसमें होता है कलाली गीत में। तो कौन सा गीत है आपका श्रृंगारी गीत है। कौन सा श्रृंगारी गीत है ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विवाह के समय ढोला मारू की उम्र क्या थी। तो इसकी उम्र थी आपकी ढोला की तो 3 वर्ष थी और मारू की 1.5 वर्ष थी, यानी इसका क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है ये कितनी उम्र थी, अधिकतर ये नहीं पूछे तो ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध है ये पूछ सकता है आपका। तो किस संबंधित आपको मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कूट वाला है कि उनमें से कूट सुमेलित नहीं, आपका गीत और क्षेत्र दे रखा है। ढोला मारू सिरों में, सही बात है। रशिया पूर्वी राजस्थान में। बिछुड़ो आपका ढूंढाड़ में नहीं है, बिछुड़ो कहाँ है आपका हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ है
हाड़ौती क्षेत्र में, तो आपको याद रखना, और 200 आपको मारना, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि मान लीजिए गीत और उसके प्रतीक दे रखे हैं जो असम्मिलित है, उसको छांटना है हमें। पीपली गीत पीपल वृक्ष में, कांगशी और कंगा, कुरंजा कुरंजा पक्षी, और कागा कागा कोयल से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है आपका, कोवे से। किससे, कोवा से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है किसे, पीपली तो किससे, पीपल वृक्ष से, कांगशी और कंगा से, और कुरंजा गीत आपका कुरंजा पक्षी से, और कांगा आपका कोवे से संबंधित है, कोयल से नहीं है। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद है, आला, ढोला या फिर बारहमास। तो कौन सा हो जाएगा इसका, 57 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 का बिल्कुल सही आंसर होगा 12 मास। क्या हो जाएगा, 12 मास आपकी क्या नहीं है, आपकी लोक गायन श्रेणी में नहीं आती है, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि भक्ति रस युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, कौन सा है आपका, रसिया है, हरजस है, राती जगह है, या फिर होलर है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरजस। क्या हो जाएगा, हरजस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, और कौन सा भक्ति भक्ति गीत है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य गीत संबंधित है किसे, विवाह से, विधवा से, आदिवासी महिलाओं से, या बालिकाओं से। देखिए जो आपका मौर्य गीत में किसे संबंधित है, बालिकाओं से, तो इसका द ऑप्शन बालिका ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, ऊँट का श्रृंगार कौन सा होता है, गोरबंद होता है, गोरबंद होता है। इंडोनी किससे संबंधित होगा, कालबेलिया जनजाति से। किससे, कालबेलिया जनजाति से, ये भी आपको याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, गोरबंद, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन सी थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला, किसे मिला था, अल्लाह जलाई बाई को, यानी अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के उस जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। आपका खेमचंद्र प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, और जगजीत सिंह, या फिर भूपेन हजारिका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जगजीत सिंह। क्या जगह, जगजीत सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्धि हो जाएगी आपकी, चार बेत कहाँ की, टोंक की, टोंक की प्रसिद्ध है, तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्न में से कौन सी है, उषा चौहान, इलामणि, अल्लाह जलाई बाई, या फिर उषा उत्थुप। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्लाह जलाई बाई, यानी स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। देखिए रतन सिंह के नाम से तो क्या जाएगा, रतन राणा पर, क्या जाएगा, रतन राणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका क्या जाएगा, ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेत की जुताई करते समय तेजाजी का भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा गीत गाया जाता है, तेजा गीत। कौन सा हो जाएगा, तेजा गीत, इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में भात एवं मायरा संपन्न होने के समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। देखिए जब बायरा क्या होता है, अधिकतर कौन सा होता है, बीरा गीत। कौन सा गाते हैं, बीरा गीत गाते हैं। किस संबंधित है, इसके भाई से संबंधित, किससे, भाई से संबंधित, भाई के लिए गाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका, बीरा गीत। क्या हो जाएगा, बीरा गीत, यानी इसका क्या हो जाएगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लांगुरिया गीत किससे संबंधित है, आपका विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है। तो लांगुरिया कौन सा जगह होगा, भक्ति गीत हो जाएगा। कहाँ गाया जाता है, केला देवी, किसके लिए किया जाता है, केला देवी है ना, करौली, उसके लिए गाया जाता है आपका, ये भी आपको याद रखना है। और ये मीणाओं के लिए क्या है, मीणा अधिकतर मीणा जनजाति सर्वाधिक करती है, तो इसका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मांड गायिका कौन थी आपकी, गंगूबाई, गौरी देवी, परवीनी रंगीली, और रोशन आरा बेगम। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गौरी देवी है, इसका क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है आपका, तो ये जाएगा डांगर घराना। क्या जगह, डांगर घराना, इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता था, प्रातःकाल, दोपहर, संध्या, रात्रि। तो का सारंग संगीत आपका कब गाया जाता है, दोपहर के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है,
दोपहर के समय गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो ब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की घोरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है आपकी, किससे जुड़ी हुई है आपकी, तो हो जाएगा आपका मांड से। किससे? मांड गायकी से जुड़ी हुई है, जिसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैं तो मेरी होती राज खा गयो मेरो बिछोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में, यानी मैं तो मरी होती राज खा गयो मेरा भेरी बिछोड़ो, ये किससे संबंधित है? बागड़ क्षेत्र, मेवाड़ से, हाड़ौती, मारवाड़ किससे संबंधित है? इसका हाड़ौती संबंधित है। और ये गीत इसलिए गाया जाता है कि जब ये किसी महिला को कहता है बिच्छू, जो आपका बिच्छू होता है वो डंक मार देता है, तो कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लेना, मैं तो आज मरी होती इसलिए आप दूसरा विवाह कर लेना मेरे मरने के पश्चात। तो ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है और हाड़ौती क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में गाया जाता है। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों के महफिलों में गाए जाते हैं, कलाली, पंचड़ा, गढ़ गीत, जला गीत, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गढ़ गीत। क्या होते हैं? गढ़ गीत आपके कहाँ गाए जाते हैं? लोकगीत सामंतों के समृद्ध लोगों के लिए गाए जाते हैं, तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तुनसा, हींड, फाग और बादली, तो कौन सा गाया जाता है? ये गाया जाता है वो हींड। क्या हो जाएगा? हीड हो जाएगा, वो हीड भी हो जाएगा। ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। अब देखिए मैंने पहले बताया निकासी के समय कौन सी, घोड़ी गीत, तो क्या जाएगा? स ऑप्शन घोड़ी, क्योंकि निकासी में कौन सी किसी जरूरत है? घोड़ी की जरूरत है, तो घोड़ी गीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि रजवाड़ों में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? आपके गुडला, गोरपन, दारूड़ी, कुकड़ी, कौन से गाए जाते हैं? आपके दारूड़ी। कौन से दारूड़ी गीत गाते हैं? गुडला मारवाड़ से संबंधित है आपका, और गोरबंद किससे संबंधित है? आपका ऊंट से संबंधित है, भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर दूल्हे की नहीं सॉरी इसे दूल्हे की साली द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? आपके घोड़ी गीत, जला गीत, घूमर गीत या फिर दुपट्टा गीत, तो कौन सा गाया जाता है? ये दुपट्टा गीत। कौन सा गाया जाता है? दुपट्टा गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? दूल्हे की साली द्वारा गाया जाता है। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोबर हरी डांगुरी खंडारी संबंध किससे? आपका ध्रुपद गायकी से, चित्रकला से, हस्तकला से या फिर नील उद्योग से। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ध्रुपद गायकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया बालम, गोरबंद या कागा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा केसरिया बालम। जगह ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। जो राजस्थानी लोग जो नृत्य पूछते हैं तो कौन सा होगा? घूमर हो जाएगा। और आज मेरे हिसाब से आपके जो 80 क्वेश्चन है, जो 80 क्वेश्चन हमारे कला संस्कृति के लेके आए थे, जो बिल्कुल आपके लोकगीतों से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो राजस्थान के अभी वर्तमान में जो एग्जाम आ रहे हैं, कौन से वर्तमान में जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, जैसे आपका CET आएगा, BSTC आएगा, और आपका वीडियो को आएगा, PTT का आएगा, और इसके अलावा आपका LDC का आएगा। इन सभी एग्जाम में यहीं से आपकी कला संस्कृति पूछी जाने के 100% चांस है, और यहीं से पूछी जाएगी। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% यहीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और मेरा मानना तो ये कि आप जो ये सीरीज चल रही है हमारी, कौन सी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप 100% देख लीजिए। आपके कहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, और विस्तार से बता रहे हैं। तो आपका 100% यहीं से पूरा पेपर यहीं से मिल जाएगा कला संस्कृति का। तो कला संस्कृति का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कौन सी बुक पढ़ लीजिए। पर हमारे रिवीजन के लिए आप यदि क्लास भी देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, आपको याद रखना है। और हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी आपने, क्या पिछली क्लासें नहीं देखी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको भव्य सीरीज, किसकी? भव्य सीरीज कला संस्कृति की PYQ दिख जाएगी। PYQs में आप हमारी सारी क्लासें इंक्लूड की गई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी क्लासें आपको दे रखी है। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।